दिल्ली में एडवांस पार्टी का काम शुरू हुआ था सन 76 में। तो सबसे पहले वो पुष्पा माता के घर में आकर के जीप में बैठ करके 4-5 आए मुस्टंडे, तो पुष्पा माता को धमकी दे के गए हम तुम्हारी नौकरी छुड़वा देंगे। तो धक्कड़ माता थी, उसने कहा कि तुम नौकरी कैसे छुड़वा दोगे, तुम्हारे हाथ में दुनिया है क्या, जाओ तुम नौकरी छुड़वा दो जाके। फिर कुछ भी नहीं कर पाए। और उस वहाँ कुछ उनको कुछ थोड़ा सिफारिश कोई कंपनी में कोई आदमी होगा उसके द्वारा उन्होंने टर्मिनेट करा दिया उसको, हो जाएगा। ऐसे तो अल्टरनेशन करेक्शन होता ही रहता है। अभी आगे चल कर ये चित्र और फिर चेंज होंगे। है ये जो चित्र दिया हुआ है विनाशकाली विनशंति, ये सिर्फ यही नहीं है विनशंति, क्या इनकी ही बात नहीं है। एडवांस पार्टी में तो ये हुआ है, यहाँ तक कि जो यहाँ का फाउंडेशन डालने वाले सन 76 में थे वो भी अभी विनशंति की लिस्ट में हुए पड़े, लेकिन उनकी जगह दूसरे आ चुके हैं एडवांस पार्टी में ही हैं। यहाँ तो लिखा हुआ है ठीक है, संगठन हो रहा है दूसरा बराबर, उससे भी बहुत नशा रहता है, सारे मास नशा रहता है। बंगलौर वाले तो पहले मंथली संगठन ही करते थे, गीता पाठशाला नहीं थी पहले, कई वर्षों तक महीने में एक संगठन होता था, सब इकट्ठे हो जाते थे और वही नशा उनका सारा महीने कायम रहता था। अभी क्लास में जाके डिस्टर्बेंस कभी नहीं करना, बाकी क्लास से बाहर निकल के दूसरे भाई बहनों को सुनो एक एक करके। अच्छा। पर्सनल सेवा करेंगे उससे रिजल्ट निकलेगा। गुलाब सिंह ऐसे चक्कर लगाया है, बोलो। यही आत्मा पल से दिया लेकर है। अब ये तो आत्मा बंधन में बंधी हुई है ना, सूक्ष्म शरीर का बंधन बन गया इनको है, वो तो बंधन बंधा हुआ है। अब इस चोले को इन्होंने धारण कर लिया है, उनके घर वाले होंगे, घर वाले क्या कहते हैं? वो तो उनको वाले भूख तकलीफ, जब तकलीफ थी तब तक बोल रही थी तुम शादी कर लो। हाँ उनको घर वालों को, घर वाले अपने पति को, जैसे इनके शरीरधारी के पति जो हैं, हाँ। उनको ये आत्मा पहले गुप्त थी तो बोल रही थी तुम नकली आत्मा, तुम अपनी दूसरी शादी कर लो। दूसरी शादी कर लो। अच्छा। उसके बाद वो ये बाद में प्रत्यक्ष जब हुई है, हाँ। तो ये बोल रही है कि मैंने वो शादी अपना तय कर रहा था। हाँ। तो ये आत्मा जा कर के ये शरीरधारी मैंने उसको क्लेम किया है, बाबा के पास जाएंगे, हम मिल लेंगे, तब जैसे बाबा कहेंगे वैसे हम करेंगे। लेकिन वो आत्मा तो ज्ञान में नहीं चल रही है ना, वो ज्ञान में अभी नहीं चल रही है। उसका घोड़ा जो है वो तो ज्ञान में नहीं चल रहा है। नहीं। जब ज्ञान में नहीं चल रहा है तो बाबा खुद भी कहते हैं क्या इसको बंधन में क्यों रखना है? ज्ञान में नहीं चल रही है। हाँ। तो अगर वो कह रही है कि दूसरी शादी कर लो, हम सही हम सेवा करेंगे, तो ये तो ज्ञान के अनुसार बात है। भले वो ज्ञानी नहीं है आत्मा, लेकिन फिर भी ये ज्ञान के अनुसार बात है ना, कि वो आत्मा इसके प्रवेश होने की वजह से वो पवित्र रहना चाहती है ना, रह भी रही है। हाँ, और रह भी रही है पवित्र, तो और वो ये कह रहे हैं कि तुम दूसरी शादी कर लो, हम उसकी सेवा करेंगे। हाँ। लेकिन अब तकलीफ ये आ रही कि ये ज़्यादा चिल्लाती बिल्लाती है, बहुत ज़्यादा। नहीं, मिलने के लिए बाबा बहुत परेशान थे, केवल मिलने के लिए। बाबा से तो मिलने को, बाबा से तो मिली हुई है ये, मिलने को क्या, बाबा तो इसमें कोई नुक्स नहीं देखा था पहले भी, अब ये ज़्यादा तमो प्रधान हो गई। अगर ये उस समय बात मान जाती, गांव में ना वापस जाती, तो ये सब बातें होती नहीं। बात नहीं मानी, आप लोग भी ले गए कि हम गांव वालों को सुधारे हैं, गांव वाले कहते हैं लड़की को बेच दिया। अब वो लड़के को गांव वाले तो एक बात नहीं करेंगे, दूसरी बात शुरू कर देंगे। ये बाबा ये तो ये पुलिस के सामने, पुलिस जब किया, पुलिस सामने बयान कर दिया कि हम जाएंगे घर, लेकिन पवित्र रहेंगे, तभी हमारा तो हटियोग वाली बात हुई ना। पुलिस बाबा से पूछना चाहिए ना। पुलिस से
हम फोन किए बाबा तो फोन कंपनी में अबे नहीं लगबे नहीं कर रहा। हम रामचंद्र भाई दोनों मम्मी के पास फोन किए और दोनों किन्होंने निकाल दिया? घर वाला निकाल दिया। और इनके पति के घर वालों ने? पिछले जन्म की बात कर रही है, हैं? जहाँ ये चली गई थी नहीं हाँ। वो तुम मत बोलो अभी। हमारे घर की बात कर रही है, जैसे हाँ। घर से निकाल करके जब ये अपनी ससुराल में गई है, जैसे पुलिस आत्मा की बात कर रहे हैं, सोनमती की बात हम बता रहे हैं बाबा। हाँ। सोनमती जैसे हम जब गांव वाले हमारे भाई जबरदस्ती करने लगे, माता पिता उन लोगों के तरफ से हो गए हाँ। तो हमने जाकर थाना में रिपोर्ट किया। हाँ जी। तो जब रिपोर्ट किया तो ये सीओ हमसे कहे जो हाँ। लड़की कहेगी वही होगा। हाँ। तो अभी हम थोड़े रात में दुकान थी रुकाने के लिए वहीं रुक गए हाँ जी। रिपोर्ट करके। हाँ जी। और उसके बाद हम अभी आए नहीं, तब तक पुलिस आ गई थी। हाँ। तो जब पुलिस आई और इनको बुलवाया गया, माता पिता को बुलवाया गया हाँ। तो सामने लोग समझाए, भक्ति मार्ग से पुलिस वाले भी समझाए। हाँ। तो जब समझाए कि राम के साथ सीता रहती है, मैंने हम कहना ही सुने, हम वहाँ थे नहीं। हाँ। शंकर के साथ पार्वती रहती है, तू भी अपने पति के साथ रहो, हाँ। जाओ अपने घर। हाँ। तब जब वो सब बात कहे लोग बस स्वीकार कर ली पुलिस के सामने कि हाँ हम जाएंगे घर, लेकिन पवित्र रहे। आज की दुष्ट दुनिया में कहीं जो पुरुष तो ये स्वीकार जबरदस्त होता है, ऐसे कहीं जब चलता है। स्वीकार कर लिया हाँ। तो जब वो आए हैं लोग बुलाने के लिए, हाँ, तो चली गई। जब वो संदेश दिए लोग बुलाने के लिए हाँ। आई, चली नहीं गई। हाँ। जबरदस्ती से इसको पुलिस हमारा पाया धर के लोग हमसे अच्छा। गांव में से निकाल हाँ, दिया। पुलिस जबरदस्ती उनको। पुलिस नहीं, हाँ। गांव वाले हमारे माता पिता हमारे भाई गाड़ी बुलाकर जबरदस्ती दे आए जाके। जबरदस्ती कि हम दिया हुआ दान वापस नहीं लेंगे। हाँ। अच्छा हाँ, फिर तो दे दिए वे आत्मा। तब हम भाग करके हम सोचे कि हमारे पुष्पा को भी हाथ लगा देंगे सब। हाँ। हम पुष्पा को लेकर भागे आए पार्टी के साथ में। हाँ जी, हाँ जी। पुष्पा को यहाँ करके फिर हम आपसे पूछे बाबा हम क्या करें, वो आत्मा बहुत तड़प रही है। हाँ। तो आपसे पूछे, उसके बाद कहे कि मैंने पुलिस हम भेज दें तो पुलिस भी घूस लेकर के पटा जाएगी, आप कहे उस समय। उसके बाद हम पूछे बाबा बाद में फिर जाने के समय, पार्टी के साथ जाने के समय, तो आप कहे कि हम कहे कि बाबा हम वहाँ जाएं, तो बाबा बोले, आप बोले कि कहने मतलब वहाँ कोई कुछ कर भी सकता है तुमको। तो बाद में हम गए नहीं, पिताजी गए बाद में, तो ये चिट्ठी लिख कर दी कि पिताजी को जब भैया के लायक चिट्ठी दे दें। हाँ। तो वो आए घर आए, चिट्ठी हमको नहीं दिए। बोलते हैं बाद में जब शरीर छोड़ दिया तब बोलते हैं कि नहीं, शरीर कैसे छूट गया? ये शरीर अपने से हत्या की थी। आत्महत्या की। अब देखो, अब ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तो आश्रम में तो बड़ी अच्छे तरीके से रह रही थी कन्या। हमें तो लगता नहीं हत्या की। तुमने सुना है हत्या की? सुना। अब इससे पूछो, तुमने हत्या की थी, तुम्हें मारा गया था? हैं? तुमने अपने आप हत्या की थी? कैसे? और नहीं बचे देगा तो क्या करेंगे? हैं? नहीं बचे देगा तो क्या करेंगे? क्या नहीं मना, पवित्रता के लिए उसने जबरदस्ती की। हाँ, तो इसने आत्महत्या कर ली। तब आत्महत्या। तो जब तुम आत्महत्या करने गई थी तो गई काहे के लिए? जब तुम्हें ताकत नहीं थी तो तुमने काहे के लिए पुलिस के सामने कह दिया हम चले जाएंगे, उन लोगों को सुधारेंगे जाके? जबरदस्ती से धकेला हमको, हम नहीं कुछ कहे, रोते हैं हम। जबरदस्ती गई। वहाँ थे नहीं, आए तो हम घर वालों ने जबरदस्ती की, जबरदस्ती इसको भेज दिया। नहीं, अब रोने से क्या फायदा है? रोने से थोड़ा ही कुछ हो जाता है। रोने वालों को तो बाबा पसंद भी नहीं करते हैं। तुम रोने वालों की लिस्ट में क्यों आती हो? अच्छा, रोने वालों की लिस्ट में नहीं आना। अब उनकी समस्या ये है कि जिस माता में प्रवेश की हुई है, जिस माता में प्रवेश की वो माता पवित्र रहना चाहती है, तो उसकी दूसरी शादी करवा दीजिए। और वो घर में जैसे नौकरानी काम करती है ऐसे शांति से काम करे। उनको शादी बोल दे करो। हाँ, शादी करें भले। अच्छा। हाँ। उनको जैसे शरीरधारी के बाल बच्चे भी नहीं है, तो उससे भी परिवार वाले भी चलते हैं। किससे? इस आत्मा से जो शरीरधारी है। हाँ हाँ। इनके बाल बच्चे नहीं हैं। हाँ हाँ। तो परिवार वाले भी इनको बहुत बात बोलते हैं कि बांझ है। हाँ, बच्चे पैदा नहीं होते। हाँ। 13 बात इनको कहते हैं। तो शादी के लिए वो सब सप्राई कर रहे हैं। तो यही आत्मा रोकी है। हम बाबा से पूछ लेंगे तब कहेंगे। ये आत्मा ये दूसरी शादी नहीं करने देती है उसको, आदमी को। हैं? शरीरधारी तो ये भी तैयार थी पहले, मतलब वही आत्मा अंदर वाली सोनमती की आत्मा रोक रही थी। हाँ। कि हम बाबा से पूछ लेंगे इजाजत, जैसे बाबा कहेंगे वैसे हम करें। हाँ।
ये सरधाई तो अब उसके बस में न हो गई है। हाँ हाँ, तो वो बच्चा पैदा करने के लिए दूसरे शादी करना चाहता है तो उसे करने दें, या उनकी सेवा करे। ये तो बोलती है कि हम गीता पाठशाला वहाँ खोलेंगे। और गीता पाठशाला नहीं खुलती है वैसे, तो अब तुम जब तक का तुम्हारा अपना हिसाब है तब तक बाबा को चुपचाप शांति से याद करो, उस आत्मा को भी याद करने दो। घर में कोहराम मचाओगी तो वो पिटाई करते रहेंगे तुम्हारी। अब तुम तो बंधन में आ गई हो, बिना सोचे समझे तुमने ऐसा काम कर लिया। आप घाती महापापी की लिस्ट में माना जाता है। अभी शांति पूर्वक बाबा के सामने तुम आ गई हैं, बैठ गया, ये नहीं हुआ कि शांति से 10 मिनट दृष्टि लेती। आत्माओं को ढेर सारी आत्माओं को हुजूम का हुजूम माउंट आबू से उन्होंने तांत्रिकों के द्वारा कंपिल में भेजते रहे वो लोग, और ढेर सारी आत्माएं वहां से मुक्त होकर के अपना जन्म ले लिया दूसरा। तुम भी याद में रहोगी तो तुम्हारी भी मुक्ति हो जाएगी, समझा। और तुम नीचे सर किए हुए बैठी हुई है, सर उठा के बात क्यों नहीं करती? कोई बात नहीं, अब वहाँ घर में जाओ, वहाँ शांति से रहना और उनकी सेवा करना सबकी। अपना सेवा करने से तुमको अच्छा फल मिल जाएगा और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। मुंह से बोलना नहीं ज्यादा। तुम जो चिल्लाती हो वो ऐसे कहते हैं वैसे कहते हैं, अपने कान बंद रखो, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। बाबा बाबा करती है तो बाबा को प्रत्यक्ष भी तो करो, कुछ ज्ञानी भी तो बनो, हैं? कुछ मत बोलना, चुप रहना। जैसे पहले भी तो ये उसके अंदर प्रवेश करके चुप रही थी, हाँ बहुत दिनों तक, 5-6 साल। हाँ, तो ऐसे ही आप भी प्रवेश करके चुपचाप रहे, शांत रहे। इसको अपने घोड़े का मोह आता है। अब मोह करने से थोड़ी टाइम काम चलेगा। खुद भी याद में रहो, उस आत्मा को भी याद करने दो। हम कई 100 साल में मधुबन गए थे। हाँ जी, शिवरात्रि के दिन। मधुबन माना माउंट आबू। माउंट आबू, हाँ, माउंट आबू गए तो जो गुलजार दादी का तन में वो जो आके वो वाणी चलाते टाइम में, हाँ, हम जो को गुलजार दादी के सिगरेट देख रहा हूँ। हाँ, देखने के बाद ये महारथी सामने बैठे हैं ना आप, हाँ, जो बोल रहे बाबा, हाँ, महारथी आप सामने बैठे हैं ना, हाँ, वो स्वर्ग गेट खुलाएंगे, हाँ, डेट बताओ बोलते हैं। हाँ, अच्छा, डेट बताओ बोले तो हम इन्हें ऐसा बोला। हाँ, इन ऐसा बोलने के टाइम हमारा मन में एक छरक जरा गया, ये इधर कुछ नहीं, नहीं ऐसा। क्या है? ऐसा उन्होंने पूछा है, ये नहीं थोड़ी का। सामने बाजू जाके देखा, ऐसा ऐसा बोल रहा, आप ही बोल के बोल रहे हैं। अच्छा, धन्यवाद। तो अच्छा। आपने कहा ऐसे? ऐसे क्यों बोला? इतना महारथी है ना, हाँ, क्यों ऐसा बोले? हाँ, जो चीज है कुछ भी डेट नहीं तो हाँ, अच्छा डेट लगते हैं, वो प्रोग्राम बनाते, क्यों ये डेट नहीं बोल रहे? बोले तो ऐसा ऐसा बोल रहा। कौन नहीं बता रहे? और जो गुलजार तन में दान को बाप ज्यादा इसको ये प्रकाश मणि है महारथी आपको पूछ रहे। तुमने उनसे पूछा क्यों जाके, नहीं जब तुम्हें मालूम है कि उनमें ब्रह्मा की सोल वो प्रवेश आदमी करती है? ऐसे पकड़ बाजू जाने के भाई उठो उठो दूर जाओ दूर जाओ। ब्रह्मा बाबा की सोल प्रवेश करती है ना, हाँ, तो ब्रह्मा बाबा की सोल तो प्रश्न बच्चा है ना, बच्चा तो पढ़ाई पढ़ रहा है। हाँ। पढ़ाई पढ़ने वाले से तुम टीचर का प्रश्न पूछोगे जाके तो कैसे जवाब देगा? बाजू जाए तो नहीं जाने देता, दे रहे नहीं, वो तो ठीक बात है। बहुत आदमी है ना। अच्छा ऐसा पूछने, हाँ हाँ। ऐसा पूछा। हाँ, अब पूछने के बाद हमारा मन में ये सेंसिंग हो गया, हाँ। अरे ये क्या है, इतना बड़ा महारथी है, क्यों नहीं पूछ रहे? अच्छा गेट हम खोलेंगे, आप डेट हम खोलता है, आप रेडी है बोल के बोला, नहीं, हम रेडी नहीं बोल के बोल रहा, ये क्या है? कृष्ण बच्चा जो फर्स्ट क्लास बच्चा है उसी के द्वारा सब कुछ होना है। हाँ, हम बच्चे तो बाद में हैं। क्या? कृष्ण बच्चा जो है, बच्चे के द्वारा ही पाप प्रत्यक्ष होते हैं। अच्छा हाँ, लेकिन उसकी पढ़ाई हो रही है ना। वो इतना बच्चा का भी पढ़ाई हो रहा है। कृष्ण बच्चा माने ब्रह्मा की सोल की भी पढ़ाई हो रही है। जो टाइटलधारी ब्रह्मा है उसकी भी पढ़ाई हो रही है। जब पढ़ाई पूरी होगी और एग्जैक्ट बात उसकी बुद्धि में बैठ जाएगी, क्या कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं, कृष्ण का साकार स्वरूप दादा लेखराज ब्रह्मा नहीं था, 1 सेकंड में काम हो जाएगा। ये अच्छा, एक बात उनकी बुद्धि में नहीं बैठ रही। क्या हमारा मन में ऐसा आ गया, ये क्या है, जो झूठ बोल रहा है, ये क्या है? ऐसा हमारा मन में ऐसा थिंकिंग हो रहा। झूठ कुछ नहीं बोलते।
अच्छा सब कुछ जो कुछ भी वहाँ अव्यक्त बाप दादा गुलजार दादी की तन से बोल रहे हैं, वो सारी वाणी जो दादा लेखराज के तन से जो मुरली बोली हुई है उससे टैली हो रही है। ये कुछ भी क्रॉस नहीं है किसी बात में। नहीं, भगवान इधर नहीं है बोल के हमारा सेंसिंग हो। नहीं भगवान तो ठीक है, सुप्रीम सोल नहीं प्रवेश करता है। सुप्रीम सोल जो है वो तो पति तन में प्रवेश करेगा, गुलजार तन में थोड़ा ही प्रवेश करता है। ये तो तुम पहले भी जानते थे, यहाँ एडवांस पार्टी में तुम्हें बताया गया। ये बात तो तुम्हें वहाँ उठानी नहीं चाहिए। क्या है कि हमको नहीं मालूम है ना, ये एडवांस पार्टी है, ये भगवान ऐसे साकार में है, हमको नहीं मालूम है। नहीं, उस समय मालूम नहीं था। यहाँ भर्ती करके गए थे? नहीं, यहाँ नहीं, कोर्स नहीं, लेने के सीधे बाद गए थे? सीधे। अच्छा, कोर्स लेने के बाद? कोर्स लेने का बताया। अधूरा कोर्स है। अच्छा, कोर्स नहीं आया। अच्छा बाबा, हमारी तो एक योग में बैठे सोसाइटी टाइम में हाँ, ये तो ब्रुकिटी जलता इधर। हाँ, ब्रुकिटी जलने के बाद सिर में एक सुई बोलते हैं उसको, सुई लगा। सुई चुभने के हाँ। जैसे। सूर्य किरण नहीं, सुई सुई के के जैसे। चुभने जैसे। सुई चुभती है। हाँ, अच्छा, क्या है इसका मतलब, क्या है वो, क्या सूचना है इसकी? कोई सोल प्रवेश करने वाली है? है? हाँ, ये कैसे हो सकता है? वो तो कोई नई बात नहीं। रुद्रमाला के जो मड़के हैं ना, हाँ, उसमें मुख जो बने हुए होते हैं ना, किसी में एक मुख, किसी में दो, किसी में चार, किसी में 8, हाँ, वो सोल प्रवेश करने की निशानी है। अच्छा, हाँ, तो ये ऐसा कैसा क्यों हो रहा है? हाँ, क्योंकि तुमको अनुभूति हो रही है ऐसा, लेकिन तुम ज़्यादा स्मृति में रहो, आत्मिक स्मृति में रहोगे तो उनको मौका कम मिलेगा। हाँ, बाबा, गोदाखनी में जो 30 जन हैं हाँ। और 3 गीता पाठशालाएं हैं, हाँ। तो सरोजनी माता पूछ रही थी कि वहाँ पर संगठन रख सकते हैं क्या, और मैंने आसपास के जो खम्मम और हैदराबाद में। हैदराबाद वाले वो आकर के मैंने एक दिन रह सकते हैं क्या? करने की जरूरत दरकार नहीं। रात में कहीं भी कन्याओं माताओं को भाइयों को इकट्ठा करके नहीं रखना है। इकट्ठा नहीं। नहीं, रखना ही नहीं है। ये सिवाय मधुबन के और कहीं व्यवस्था नहीं है सही। दोपहर का प्रोग्राम भले रखो, दोपहर में जो घंटे 2 घंटे के लिए लोग आ सकते हो उनको आने दो। ज़्यादा दूर से लोगों को मत बुलाओ। हैदराबाद 200 किलोमीटर नहीं, दूर दूर से लोगों को मत बुलाओ। फालतू उनसे पैसे भी आने जाने के खर्च कराना, क्या फ़ायदा। इसलिए जो नज़दीक के लोग हैं, आपकी 3 पाठशालाएं आप बता रहे हैं गोदावरी खनी में, और आसपास के गांव के भी होंगे। नहीं, गाँव अभी गांव में भी तो बीकेज होंगे ना। बीकेस है। हाँ, तो उनकी सेवा करो और उन सब लोगों को इकट्ठा करो, आसपास वालों को। दोपहर में 2-3 घंटे का प्रोग्राम रखो, संगठन का क्लास। रात का प्रोग्राम नहीं रखना। रात में हाँ, कई जगह से गलत सूचनाएं आई है। नहीं आए ऐसा। सेवा कम होती है और डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो जाती है। माया तो चारों तरफ से तैयार हुई बैठी है, इसे वो मौका ही मत दो। केबल में वो बोल के हम सिटी केबल में जाके और सिटी केबल में दो, चाहे वो एड्रेस दो, गीता पाठशाला को एड्रेस दो, हैदराबाद का एड्रेस दो। हाँ, एड्रेस ना दो तो कम से कम फ़ोन नंबर तो दो, ताकि कोई संपर्क कर सके। जो प्रूफ पूछ रहे हो, हम जाके पूछा वो सिटी केबल में जाके, हाँ। ये देता हूँ बोल के क्या इसका प्रूफ क्या है? किस बात का प्रूफ क्या है? ये कंपिल का सीडी है ना, हाँ। उसको सिटी केबल वाला जाके हम जरूर आपको देंगे, हाँ, मगर इसको प्रूफ चाहिए तो नहीं, कौन नहीं, कौन कंपिल- मिलता है इधर बोल के। कंपिल की सीढ़ी सीधा देने से नहीं काम चलेगा। कंपिल से उन लोगों का क्या कनेक्शन? आप पहले ज्ञान सुनाइए उनको। जो जनरल पब्लिक की सीडीज है ना, वो उनको दीजिए सुनने के लिए। जैसे 444 नंबर कैसेट है कलकत्ता, ये क्या नाम, कलकत्ता सेंट्रल पार्क की, वो उनको केबल में डालने के लिए दीजिए। ऐसे ही 10-12 और भी हैं जो जनरल पब्लिक की सीढ़ियाँ हैं, वो डालने को दो उनको। हाँ, तो उससे उनकी बुद्धि में बैठेगा कि हाँ, बात सही है। वो मैनेजर माना डाल तुम, हाँ, मगर इसको कौन किया है पूछे तो कौन है इधर निमित्त बोल के बोल। हैदराबाद में सेंटर खुला हुआ है, पूरा आश्रम खुला हुआ है भाई। पूरे बड़े मकान, 3 मंजिल के मकान में देखो चल के। देख रहे हैं। हाँ, हम आपको वहाँ का संगठन क्लासेस दिखाते हैं। महीना जा रहा। हाँ, संडे वहाँ क्लास होता है, वो क्लासेस दिखा दो, वो वीडियो फिल्म से खींचा हुआ। यहाँ क्लास होता है, अखबार वाले भी आते हैं। हाँ, वो भी साक्षात्कार लेकर के अखबार में डाल रहे हैं। भैया आपने जवाब दिया था बाबा कि हाँ। मैंने उनसे जाकर कहो कि आकर के देखे कि यहाँ हाँ जी, हाँ कैसे जी, 3 से हाँ, 4 हैदराबाद में आकर के देखो। पूछा तो तेलुगु में, इसको हमको हिंदी में इससे पहले नहीं आता।
ये एडवांस आएगा आने के आएगा बाद- हाँ हाँ, हिंदी समझता बाबा हूँ। की मुरली हिंदी सिखा देती है। हाँ, अभी सीखे ये 2 महीने में ये हिंदी अभी से आपसे बात कर रहे हैं बाबा। हाँ जी, आज एक बच्ची इसे बीके कोर्स हाँ जी। लेने के बाद वो 3 महीने वो मुरली सुना। सुनने के बाद वो घर वाले उसको शादी करने के लिए कोशिश करें, उन्होंने नहीं शादी करे, मना कर दिया। हाँ मना कर दिया। 1 साल से अब गृह निर्बंधन में है, घर में बंधन में है। बंधन में है कितने साल की हो गई? 1 साल से। नहीं, कितने साल एज कितनी है? एज डिग्री पढ़ा, 18 ईयर्स क्रॉस हो गया। तो उसके लिए चिंता नहीं करनी है, उसकी जब इच्छा होगी तब वो निकल पड़ेगी। हाँ हमें अभी आतों बोला, वो माता पिता को नहीं बोलते उसके हम लिए आपसे आपको चिंता नहीं करनी है। नहीं नहीं। बाबा, मैंने उनके जो पिता हैं इनके घर में उनको इसलिए भेजते हैं कि ये उनको शादी के लिए राजी करेंगे बोल करके। तो अगर वो उनके साथ आ जाती है या भाग जाती है तो इनके ऊपर उसकी में बुद्धि में ज्ञान बैठा होगा तो वो न इनका आसरा लेगी न किसी का साथ लेगी, गुप्त में ही किसी माता का साथ लेकर के जहाँ जाना होगी चली जाएगी। तो लौकिक में जिनको ज्ञान भी बुद्धि में नहीं होता है वो भाग के चले जाते हैं। तो वो एडवांस कोर्स नहीं मालूम, वो तो ज्ञान उसको एडवांस कोर्स नहीं मालूम। कोर्स दो उसको दूसरों के द्वारा किसी तरीके नहीं से कोर्स लेने का पीछे से कोर्स दिलवाओ। माँ बाप को दिखा ज्ञान का भी के, बल होता है माँ बाप को दिखा के शांता बहन को है ना, हाँ और गोरखा ने कहा तो वो सब लोगों को लेके आए को बेजी को मिला दिया, ठीक है ठीक है। दोनों चले गया। और जो किसी- सुमलता ये किसी तेलुगु के में लेटर ज्यादा पीछे नहीं पड़ना। ना जीदा जो पीछे जो नहीं प्यासी आत्मा होगी ना वो स्वतः ही कोई न कोई रास्ता निकाल लेगी और ज्ञान ले लेगी। अभी वो ऐसा बोल रहा है। हम उसके पास हम नहीं गए, उन्हीं हमारे पास इधर ही आ हाँ गए। बस ठीक है। हम नहीं गए। उनको अभी पक्का निश्चय नहीं हुआ है बाबा का। उनकी बात मालूम पड़ेगी तभी पक्का निश्चय होगा, है ना? बस पता थोड़ा सा पता चला है, लेने के लिए बहुत मैंने उत्सुक है। ठीक है। जिनमें जिज्ञासा है उनको सुनाना। गोदावरी खन्नी की जो लक्ष्मी माता है ना, हाँ जी वो ज्ञान में आने के पहले शिव की बहुत पूजा करती थी। हाँ जी। तो उसमें जब एक बार ऐसे फोटो जब निकाले उनकी पूजा का, तो यहाँ पर उनका एक और फोटो है उनका, तो यहाँ पर मैंने शिव का जैसे एक ज्योतिर्बिंदु का लाइट सा मैंने एक जैसे आया, तो वो बोले कि बाबा से पूछना कि उसका कुछ। ये तो बाबा के तरीके हैं कोई आत्माओं को ज्ञान में खींचने के, उनको कुछ भी सुनाते रहो ज्ञान के तरीके से, है? हाँ और ये जो है ना, ये भी मैंने जो फोटो निकाला गया, तो 2 फोटो जो निकाला गया जो ओरिजिनल फोटो था, हाँ जी। उसमें मैंने उनका एक्चुअली ये ऐसे है नहीं, लेकिन उनके चेहरे पर मैंने एक प्रकाश की तरह, जब मतलब वो ज्ञान में आने के पहले की ही बात पूछने के लिए बोली थी। ज्ञान में चलाओ, ज्ञान में चलते हैं चल रहे हैं। तो मैंने रहस्य कल पूछने के लिए कहा। बट्टी हो चुकी है, हाँ बाप से मिल चुकी है। फिर क्या बात है? इन बातों में ध्यान न दें ज़्यादा। तो साक्षात्कार से संबंधित ध्यान दीदार की बातें, उनमें ज़्यादा ज्ञान से ज़्यादा कोई कनेक्शन नहीं है। ये तो जो आत्माएं कमज़ोर होती हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए बाबा साक्षात्कार ध्यान दीदार कराते हैं। गोदावरी खाने में अरे ये पूछ के करना है, नहीं दान और सेवा करने के लिए पूछा नहीं जाता है, धड़ाक से करना शुरू कर दो। करने का शौक है। हाँ जी हाँ जी। हैं? किसको याद करना है? हैं? साकार से हाँ? बिंदु हैं? साकार से साकार इसमें निराकार। वो भी तब याद आएगा जब निश्चय बैठा होगा बुद्धि में, है? जब निश्चय बुद्धि में अगर निश्चय बैठा हुआ होगा कि इस अमुक तन में शिव बाबा अपना पार्ट बजा रहा है, तभी तो याद आएगा। तो ना उसके बाद बहुत बीमारियां बहुत आ गई। वो तो अच्छी बात है, वो तो जितनी ज्यादा बीमारियां आ जाएं वो और अच्छा। भी बीमारी नहीं था। धर्मराज की सजाओं से बहुत अच्छा है। बाबा तो कहते हैं मुरली में ये ज्ञान में आने के बाद ज्यादा बीमारियां पकड़ती हैं। बेसिक में तो बेसिकली बीमारियां पकड़ती हैं, एडवांस में एडवांस बीमारियां पकड़ लेती हैं। इसलिए घबराना नहीं उनसे। तो थोड़े दिन में उठ भी नहीं पाई थे बीमार। कोई बात नहीं, इसमें बराबर उठ जाती है। बीमारी भी अच्छी होती है, पड़े पड़े मनसा सेवा कराती है? हाँ, मनसा पावरफुल बनाओ जब बीमार हो जाओ तो। कोई नहीं, उसको अगले बार जरूर आपसे मिलने की बात बाद में, पहले उसको निश्चय बैठा। निश्चय बैठे तो मिलाना, नहीं तो उसको राक्षस नहीं बनाना। हाँ, जो बिना निश्चय लिए बिना निश्चय विश्वास से सिर्फ देखने के लिए आ जाते हैं, या तो भगत बन के रह जाएंगे या फिर बुरे विरोधी हो जाएंगे। विरोधी हो जाएंगे तो राक्षस हो जाएंगे, तो उसका पाप आपके ऊपर आएगा। इसलिए पहले खूब देख लो निश्चय बुद्धि आत्मा है, फिर उसको लाओ। तो मैं जब अभी नौकरी कर रही हूँ, मैं अच्छी बात। मेरा क्या विचार है कि मैं नौकरी करूँ, क्योंकि मैं आवड़ी में हूँ। हाँ,
मेरा घर है, खुद का घर है अननूर में। हाँ जी। अननूर चली जाऊंगी तो अच्छा रहेगा। गीता पाठशाला गावड़ी में कर सकती हूँ, ये डिस्टेंस है, लोग आ नहीं सकते। सिर्फ मैं हम ही आपके पास अगर इतना पैसा है कि घर बैठे आप रोटी टुकड़ा खा सकते हैं तो काहे के लिए नौकरी के चक्कर में जन्मांतर की कमाई करो, हैं? बाबा को देने की जरूरत नहीं है, बराबर है। लेकिन आप अपना खर्चा चलाइए, ईश्वर की सेवा करिए, अपना भाग्य बनाइए, हैं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ भी बाबा से। हाँ, इसको तो सारी बहनें प्यार करती थी, बहुत सब स्नेह करती थी। ऐसे यहाँ पता नहीं कैसे लीलावती से उतना दूर पर जाते जानबूझ करके वो कुछ ऐसा विक्रम बन गया, ऐसे माहौल में पहुंच गई, ऐसा जघन्य अपराध कर बैठी। बोल के बोला मैं। भटकती है। हाँ, भटक, रास्ता नहीं दिख रहा, तो अंधेरा है। उनको अगर अपना रथ नहीं याद न रहे तो उनको अंधेरा हो जाता है। ये तो अभी अपने शरीर में है ऐसे है, कोई अपने पूर्वजन्म का कुछ हिसाब किताब बन गया जिस आत्मा के साथ, तो नहीं छोड़ रही है। लेकिन कोशिश ये करो, बाबा की याद में ज़्यादातर रहने की कोशिश करने से मुक्त हो जाओगी जल्दी। कैसेट डाल जो भी दिया इस ना, तरह की सोल होती है ना, वो कुछ न कुछ ऐसे जघन्य अपराध कर बैठती है, इसलिए उनको सूक्ष्म शरीर मिलता है। उन बाबा हमको मार हिसाब दिया, किताब होगा वो पूरा सब लोगों को मारा। इस आत्मा को स्मृति रहती है कभी कभी अपनी, जिसमें प्रवेश करती है। स्मृति हमेशा रहता, हमेशा नहीं हो रहती, हमेशा नहीं रहती ना। नहीं, जब वो प्रवेश करती है तब तो ये अचेत हो जाती है वो आत्मा, ये अचेत हो जाती है ना। ये तो ठीक है। जैसे आते हैं काफी आ जाते पहुंच सकते हैं ना ससुर। ऐसे वो अंदर में कुछ कहती है, इनको पूरा ख्याल से भारी पूरा ख्याल रहता है, ख्याल रहता है। क्या थोड़ा क्या थोड़ा। कर रही है, हाँ। सब इशारा देती है। लेकिन कंट्रोल कर लेती है इनको शरीर हाँ, को। एकदम कंट्रोल कर लेती है। मम्मा पापा दोनों गोरे मामा बाबा का भी टाइम है, जब टाइम वो पड़ता तो सभी गीता पाठशाला और मामा बाबा आने क्या। गीता पाठशाला कहीं कब जाती है, गीता पाठशाला कहीं तब जाती है जबकि गीता पाठशाला में गीता मंदिर बनाया जाए। क्या गीता मंदिर है, गीता मंदिर माने गीता पाठशाला, और उसमें गीता और भगवान ना आया तो गीता पाठशाला कहेगी हुई होता ही है, आज नहीं तो कल। बाबा लोग वो चाहते हैं युगल आगे बढ़े, गीताशाला खोले, लक्ष्मी नारायण बने और नारायण बना है। सभी का रंग लगता है। और खेत में भी रह के तुमने 2-4 दिन देखा, हाँ क्या कैसा लगता है? अच्छा तो लगता है, लेकिन संगठन है, वहाँ पैसे मिल रहे हैं, हैं? हम तो कुमार हो, तुम्हें बाकी तो कोई चिंता है नहीं, काहे के लिए लफड़े में पड़े हुए। एक कुमार भाई है, प्रेसवा का ज़्यादा सर्विस सेवा करते रहते हैं बीके में। हाँ, तो मेरे पास हमेशा आते रहते हैं, हफ्ते में 3 दिन 4 दिन आते रहते हैं। हाँ, नया तो हूँ, लेकिन पूरी बना नहीं पा रहा हूँ कि अगर ये कुछ इनको अनिश्चय हो जाए ये और दूसरे को पता तो फिर डर नहीं चाहिए। ईश्वर सेवा करने के लिए डर बहुत खराब चीज़ है। ऐसे हो जाएंगे, वैसे हो जाएंगे। अरे हम सच्चाई जब हम सुना रहे हैं तो कोई क्यों कैसा हो जाए, अगर हो जाएंगे तो अपने पूर्ण होगा। हमारी गलती थोड़ी है, हमें संदेश दे लेना। तो अपने लिए सोनिया चाहिए कि तुम्हारा पद बन रहा है ऊंचा, वो चाहिए। बाबा ने कभी ये कहा कि तो दुनिया खाने में लगे रहो, हैं? इससे तो अच्छी जयपुर